हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज गुरुजी में। फ्रेंड्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का पार्ट 1 कवर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यतः किसके कारण माना जाता है? आपके पहला ऑप्शन है जल और वायु का औद्योगिक प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है निरंतर मृदा अपरदन, तीसरा ऑप्शन है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है उच्च जनसंख्या घनत्व। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्च जनसंख्या घनत्व। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, G20 विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसके प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा वित्त मंत्रियों तथा केंद्र मंत्रियों द्वारा। G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाली सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक आर्थिक मंच है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे बड़ा एकल छेद वाला रेडियो टेलीस्कोप फास्ट बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है? तो फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा चीन। 25 सितंबर 2016 को चीन ने वुइचोयू प्रांत की पर्वत श्रेणी में 500 मीटर अपेर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप लॉन्च किया। यह विश्व का अब तक का सबसे बड़ा फील्ड अपेर्चर रेडियो टेलीस्कोप है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है? तो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जापान। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार जापान की जीवन प्रत्याशा विश्व में सर्वाधिक है। इसके पश्चात स्विट्जरलैंड की जीवन प्रत्याशा है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर है रूस। G8 औद्योगिक देशों का समूह है। इसकी स्थापना 1975 के समय इस संगठन केवल 6 सदस्य फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली तथा अमेरिका थे, परंतु 1976 में कनाडा तथा 1997 में रूस भी इसके सदस्य बने। इस प्रकार यह G8 कहलाया, लेकिन हाल ही में रूस इस समूह से बाहर हो गया। G8 का 43वां सम्मेलन 2017 में इटली में आयोजित हुआ। अब फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों ने 5 मुख्य उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स का गठन किया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य 4 हैं, ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन, परंतु बाद में दक्षिण अफ्रीका भी इसका सदस्य बना, अतः कुल सदस्यों की संख्या 5 हो गई। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा भारत। 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित मंगलयान की सफलता के साथ ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने अपने पहले प्रयास में यह कामयाबी हासिल की। इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान 24 सितंबर 2014 से मंगल की कक्षा में परिक्रमा करने लगा। फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडोनेशिया को छोड़कर सभी देश ब्रिक्स ग्रुप के सदस्य हैं। ब्रिक्स संगठन में 5 सदस्य देश हैं, ब्राज़ील, भारत, रशिया, चीन तथा साउथ अफ्रीका। अक्टूबर 2016 को ब्रिक्स 8वां शिखर सम्मेलन भारत के गोवा में सम्पन्न हुआ। इसकी मेजबानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक किस लिए गठित किया है? तो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसका उत्तर होगा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में स्थिर विकास के लिए आधार संरचना निधियन।
ब्रिक्स देशों ने 2014 में नए विकास बैंक की स्थापना का प्रस्ताव पास किया था तथा यह 2015 में अस्तित्व में आया। इस बैंक का मुख्यालय शंघाई में है तथा इसके अध्यक्ष भारत के वी कामत हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को आधारभूत संरचना के विकास में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर अभी अगर आप जानते हैं तो कृपया कमेंट में बताएं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।